So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good and let's start this video without further any delay. So this is day 2 of completing magnetic effect of current वाला chapter. So let's start it without further any delay. Obviously मैं पढ़ने वाली हूँ जो मैंने बैच ले रखा है आरंभ बैच फ्रॉम प्रशांत भैया, तो जल्दी से पढ़ते हैं। चैनल में नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आई विल बी वेटिंग फॉर योर लवली कमेंट्स। जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो लेट्स गो। तो मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए और एक बात बताऊँ, मतलब मैं जैसे ना लेजिट लेक्चर 1 मैंने देखा एंड आई वाज लाइक कितना इजी चैप्टर है, एंड लेक्चर 2 में जब मैं पहुंची शुरू में लग रहा था इसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी सेम लेक्चर 1 की तरह है, बट एट द मिडल ऑफ द लेक्चर आई रियलाइज ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल लेक्चर है। और अगर कोई भी आरंभ बैच का स्टूडेंट होगा या किसी ने लेक्चर 2 देखा है या लेक्चर 3 देखा है तो सो यू ऑल नो दैट गाइज। और तो फिर उसके बाद मैंने जल्दी से लेक्चर 2 कंप्लीट करा एंड आई रिवाइज्ड अगेन ऑल माई नोट्स जितने भी मैंने बना लिए थे लेक्चर 1 एंड 2 के। तो अब मैं आपको बताऊंगी मैंने इस 1 घंटे में क्या पढ़ा। देखो सबसे पहले तो यार मैंने ना जो भी मेरा आधा लेक्चर बचा हुआ था वो मैंने कंप्लीट करा। देन जो भी मैंने नोट्स बना लिए थे, जहाँ तक अभी पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑब्वियसली इट्स डे 2 ओनली, तो बट जितना भी मैंने कंप्लीट करा है चैप्टर और जितने भी नोट्स बनाए वो मैंने रिवाइज करे। क्या हो गया? आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, मैंने फ्लैश जलाई है अभी, लाइट कौन। अभी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसलिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं पहली बार खाने वाली थी ये कोरियन नूडल्स एंड आई वॉज नॉट हैविंग एनी आइडिया कि इनके टेस्ट कैसा होता है। तो मैंने पहले तो पैकेट में पढ़ लिया था कि कैसे कैसे बननी है, मेरे को हल्का तो आइडिया था ही, इतने सारे शॉर्ट्स मैंने देखे थे कि लाइक फर्स्ट वी हैव टू बॉईल इट, देन वी हैव टू ऐड 2 पैकेट्स विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द नूडल्स। तो फिर यहाँ पे मैंने वो दोनों चीज़ ऐड ऑन करी एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि तुम्हें कैसे लगते हैं कोरियन नूडल्स, और लास्ट में तो तुम मेरा रिव्यू देख ही लेना लाइक हाउ इट वॉज। तो मैंने यार जो भी 2 पैकेट मिले थे उन्हें पूरा खाली करके आई स्टार्टेड मिक्सिंग इट प्रॉपरली। मतलब जो भी ये वाले स्पेसिफिक कोरियन नूडल्स खाता है ना, आई डोंट नो तुम्हें कहाँ से पसंद आते हैं, बट कोई बात नहीं, अपनी अपनी टेस्ट होती है। एंड आई स्मेल्ड समथिंग लाइक गार्लिक एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल, इतनी गंदी स्मेल थी, लाइक आई कांट टेल, मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन यू गाइस कि इतनी गंदी बदबू थी ना, मतलब एक बदबू थी, अब किसी के लिए खुशबू भी हो सकती है, बट फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक दो स्पेसिफिक वो लाल वाले पैकेट वाले कोरियन नूडल्स की बात कर रही हूँ मैं। आई थिंक एक पिंक पैकेट में भी आते हैं कुछ, वो मैंने कभी टेस्ट नहीं करी, क्या पता वो अच्छे होते होंगे, बट वो जो स्पेसिफिक मैंने आपको वीडियो में दिखाए और जो मैंने आपको खाते हुए भी नहीं दिखाया क्योंकि ऑब्वियसली मैंने खाए ही नहीं, मैंने फेंक दिए थे डायरेक्टली, बस मैंने सूंघा, एक बाइट खाई एंड आई वाज लाइक यू व्हाट आई एम ईटिंग, तो फिर मैंने फेंक दिए और पूरा मूड ख़राब हो गया था। उसके बाद आई एट चॉकलेट्स, बहुत सारी चॉकलेट्स, लाइक इतने सारे पीस खाए हैं ना मैंने चॉकलेट के कि मेरे मुंह से वो स्मेल चली जाए, इवन दो आई ब्रश्ड माई टीथ अगेन। मैं बैठ रही हूँ पढ़ने के लिए, तो लेट्स गो। तो इतना सब चीज़ होने के बाद मैं बैठ गई थी दोबारा पढ़ने के लिए और मैंने अपना स्टॉप वॉच जहाँ पे स्टॉप करी थी वहाँ से स्टार्ट करी दोबारा। और अभी आई वॉज नॉट अटेंडिंग एनी लेक्चर, आई वॉज नॉट कंप्लीटिंग एनी चैप्टर, आई वॉज डूइंग वॉट, लाइक सीरियसली आई वॉज डूइंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाली बुक से क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर आर इन्वायरमेंट एंड हेयर आई वॉज डूइंग फ्रॉम ओसवाल बुक्स। और मेरे को लग रहा था चलो मैं ओसवाल के करके फिर रख दूँगी एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग माई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट वाला चैप्टर जो मेरा बचा हुआ है, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आई डोंट नो, पता नहीं क्या एकदम मेरी स्पीड बनी थी कि लाइक आई वॉज सॉल्विंग ऑफ ओसवाल बुक एंड देन उसके बाद मैंने फिर PW वाली कॉम्पिटेंसी बुक से स्टार्ट करे और देन उसके स्टार्ट करे और फिर इन दोनों से हो गए थे तो आई ओपनड माय एड्यूकार्ट वाली सैम्पल पेपर में जो छोटी सी किताब आई थी उससे, और उसमें फ़्लो चार्ट्स गिवन थे, तो आई ओपनड आर इन्वायरमेंट वाला फ़्लो चार्ट और फिर मैंने पढ़ा एंड
ऑब्वियसली आई वॉज फीलिंग कि हाँ अब तो मेरा ये वाला चैप्टर पक्का हो गया है, और मेरे को जितना पढ़ना था मैंने उतना पढ़ा, एंड फिर मैं उठ गई थी पढ़ाई से। और अब तुम ये सुन लो, दिस वॉज माई लास्ट स्लॉट ऑफ स्टडी, और आई विल बी टेलिंग यू कि मैंने इस स्लॉट में क्या पढ़ा। आई गेस 2 घंटा कुछ पढ़ा था मैंने, तुम स्टॉप वॉच में देख लेना, मैंने एकदम पूरा हिसाब नहीं लगा रखा है टू टेल यू गाइज, ठीक है। मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं करा था कि आई विल डू ऑल कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक्स विच आई हैव परचेज्ड। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट आर एनवायरमेंट वाला चैप्टर मेरे को इतने अच्छे से समझ आ चुका था ना, एंड आई वॉज लाइक कि अब मेरे को कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आई हैव टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, तभी मुझे पता चलेगा मेरा कौन सा टॉपिक वीक है आर एनवायरमेंट वाले चैप्टर में, या कौन सा टॉपिक मुझे समझ नहीं आया। अगर मैं कोई भी क्वेश्चंस तो क्या ही बोलूँ मैं, MCQs, असर्शन बेस्ड, कॉम्पिटेंसी, कुछ भी। तो फिर मेरे को लगा चलो यार अब मैंने इतने अच्छे से पढ़ लिया है चैप्टर कि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था उस वाले चैप्टर के लिए। तो मैंने कॉम्पिटेंसी बुक निकाली सबसे पहले, ओसवाल की तो मैंने सॉल्व कर ली थी, जिसमें भी डाउट था मैंने जल्दी से देख लिए थे सोल्यूशंस, और फिर समझा, नहीं आया तो आई हैव मार्क्ड दैट क्वेश्चन, आई विल बी सॉल्विंग इट अगेन। फिर उसके बाद आई सॉल्व PW की कॉम्पिटेंसी बुक, ऐसा नहीं है पूरी सॉल्व कर ली, चैप्टर आर एनवायरमेंट सॉल्व किया फ्रॉम कॉम्पिटेंसी बुक ऑफ PW। जो PW की बुक थी उसमें जो भी आर एनवायरमेंट के क्वेश्चंस थे उसमें हमको ज़्यादा डाउट नहीं था, मेरे को कुछ क्वेश्चंस में डाउट था, मेरे को जितने भी क्वेश्चन मिले आई सॉल्व दैट, जो नहीं आया वो मैंने मार्क कर लिया है, और लाइक आई एम हैप्पी कि मेरा आर एनवायरमेंट वाला चैप्टर इज़ finally completed, plus I have solved it from different books, plus I have also solved many competency based questions। बाकी मेरे को एक टॉपिक में मेरे को जितनी भी आज चीज़ें सॉल्व करी मुझे उससे पता चला, आई एम हैविंग डाउट तो नहीं कह सकती, बट हाँ थोड़ा सा लाइक कन्फ्यूजन है इन फूड वेब वाला टॉपिक। मुझे फूड वेब और फूड चेन में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। फूड चेन तो चलो मेरे को एकदम क्लियर हो गई कि फूड चेन ऐसी होती है, बट फूड वेब मेरे को कहीं जैसे फूड वेब से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आई वॉज ड्रीमिंग कि अगर बुक्स में भी ज़्यादा क्वेश्चन फूड वेब वाले टॉपिक से ही आ रहे हैं तो क्या पता ज़्यादा वेटेज तुम मान सकते हो आर एनवायरमेंट वाले चैप्टर में ट्रॉफिक लेवल नाम के टॉपिक और फूड वेब वाले टॉपिक से हो सकती है। कभी कभार मुझे होता है चलो छोड़ो, नहीं समझ आया छोड़ देते हैं, बट नहीं, इट इज़ 10th, और 10th ऐसा नहीं है कि लाइक तुम इजी मानो, एवरी क्लास हैव इट्स ओन इम्पोर्टेंस, सो प्लीज डू नॉट कंसीडर 10th एज इजी। आई एम 100% गारंटीड कुछ ही लोग होंगे जो लाइक बिना कुछ भी एफर्ट्स लगाए, बिना कुछ हार्डवर्क करे नंबर ले आ रहे हैं, बट बिहाइंड एवरी सक्सेस lots of hard work is there, so you have to work hard for achieving your goal, your aim, what you want to achieve in class 10th, and have to make your parents proud. So with this motivation note, so I will be ending it here only, and this was the end of video. I hope you all guys liked it. पसंद आती है तो please hit the like button. चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना. So that's it, this was the end of vlog. तब तक के लिए bye bye.